क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 5 चालू था। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ ये दो हमने कंप्लीट कर दिया था। अब अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या है, ठीक है, डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ क्या है, डबल बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ इज ए बार ग्राफ, ये भी एक्चुअल में बार ग्राफ ही होता है। डबल बार ग्राफ इज ए बार ग्राफ, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक बार ग्राफ ही है। शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा, इसमें दो सेट्स डाटा होते हैं। ठीक है, शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा के दो सेट्स होते हैं सिमुल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ क्या होता है, दो सेट्स ऑफ डाटा, डाटा के दो सेट्स सिमुल्टेनियसली यदि होगा तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ का ये क्या है, डेफिनेशन है। इट इज यूजफुल for the comparison of the data। ठीक है, डाटा के कंपैरिजन के लिए ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ सेम टू सेम बार ग्राफ है। ठीक है, डबल ग्राफ जो है वो बार ग्राफ ही है, लेकिन बार ग्राफ से इसमें क्या है, दो सेट ऑफ डाटा होता है, यानी दो बार, इसमें टू नंबर्स ऑफ बार्स इसमें साथ में सिमुल्टेनियसली होता है, साथ में होता है दो बार्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका डबल बार हम बना लेते हैं। तो हम किसका बार बनाएंगे, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, मार्क्स obtained by the students in different subject, in academic year 2005, 6 and 2006, 7। ओके, इसका हम एक डबल बार ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो है फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया, और डेफिनेशन का डबल बार ग्राफ भी आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बनाने का ट्राई करते हैं हम। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक और मैं बोलना चाह रहा था कि डबल बार ग्राफ क्या है, इसे बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा। ठीक है, दो सेट ऑफ डाटा को शो करने के लिए वो बार ग्राफ, क्योंकि बार ग्राफ क्या है, ऑलरेडी बार ग्राफ को और डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल बार ग्राफ से पहले ही बार ग्राफ हमने डिफाइन कर दिया है कि बार ग्राफ क्या है, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ का जो बार है, उस बार से यदि हम किसी चीज़ को डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो किसी इन्फॉर्मेशन को बताने की कोशिश करते हैं, तो वो बार ग्राफ होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ के बार से। तो यूनिफॉर्म विड्थ के बार में क्या होगा, टू सेट्स ऑफ बार यदि हो तो डबल बार। तो इसका जो डेफिनेशन है वो
बार ग्राफ से ही पूरा हो जाता है कि डबल बार ग्राफ इज ए बार ग्राफ, ठीक है, शोइंग टू सेट। इसमें बार ग्राफ से अलग क्या है कि टू सेट्स ऑफ डाटा है सिर्फ, ठीक है, वो भी सिमुल्टेनियसली, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं। ये हमने एक लाइन खींच दिया, क्या करेंगे, एक लाइन हमने इधर भी खींच दिया, ठीक है। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर छोड़ के, ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसका हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, ये 80। ओके, ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, क्या है ये, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा मार्क ऑब्टेन, ठीक है, वर्टिकल लाइन से हमने दिखा दिया इसको, ठीक है, वर्टिकल लाइन से क्या दिखा दिया, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट्स को इधर ले लिए हम, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स। अभी मैथ्स में, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट के लिए हमको बनाने का है, ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैथ्स के दो लेना पड़ेगा हमको। सोशल साइंस के लिए हम यहाँ से एस साइंस के लिए यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, एस साइंस के लिए, और साइंस के लिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, साइंस, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा हिंदी, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, हिंदी, ठीक है। मैं डायरेक्ट लाइन हाथ से खींच देता हूँ, आप लोग स्केल का ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये 30 है, तो ये 30 ले लिया, और दूसरे में कितना है, 60 है, तो ये हो गया 60, ओके, ये बन गया, ठीक है। एस साइंस में कितना है, एस साइंस में है 50, ये 50 और 55 है, ठीक है। तो साइंस में पहला है 50 और दूसरा है 55, ये, ओके, निकाल लिया। ये सब स्केल से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। साइंस हो गया। इसके बाद क्या है, साइंस, साइंस में कितना है, 40, और 45 और 50 है, ठीक है। तो ये 10, 20, 30, 40, 45 है, और फिर क्या है, 50, ठीक है। इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में है 50 और 45, 50
और 45। ओके, इसके बाद है हिंदी में कितना है, 65 है, 60 60 है दोनों, ठीक है, ये है 60। ठीक है, इसमें क्या है, टू सेट्स ऑफ बार है। ठीक है, तो दो यदि बार है तो दोनों बार को आप एक ही जैसा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसको आपको रिप्रेजेंट किसी दूसरे तरीके से करें। एक बार को साफ सादा छोड़ दीजिए और दूसरे बार में आप ये इस तरह का लाइन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का लाइन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का लाइन यदि आप यूज़ करेंगे तो सब में आपको इस तरह का लाइन यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यदि आप हार्ड करना चाहते हैं तो इसमें आप ऐसा पूरा ब्लैक कर दीजिए इसको। ठीक है, इस तरह से पूरा ब्लैक कर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, इस तरह का लाइन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये मैं इस तरह का लाइन सब में कर देता हूँ ताकि पहला बार जो है दूसरे बार से थोड़ा तो बिल्कुल अलग दिखे, क्योंकि हमको ये दिखाना, रिप्रेजेंट भी करना होगा कि हम किस बार से, किस तरह के बार से एकेडमिक ईयर को रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये भी आप जो खींचेंगे ये भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा यूनिफॉर्म लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बाद में हम क्या लिखेंगे कि जहाँ बिल्कुल खाली बॉक्स है वो जो है वो ईयर 2005-6 है, 2005 और 6 के लिए रिप्रेजेंट किया है। और जहाँ पे इस तरह का बॉक्स है, इस तरह का यूं और यूं, ठीक है, इस तरह का जो बॉक्स है वो किसके लिए है, 2006-7 के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि किस तरह से बार। इसमें क्या है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट द्वारा जो इन सब्जेक्ट में, इसमें तो मैथ्स, METHS, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट में 2005-6 में कितने नंबर मार्क्स ऑब्टेन हुए थे, 2006-7 में कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा इन सारे सब्जेक्ट में 2005-6 में कितने ऑब्टेन हुए, 2006-7 में। हर एक जो बार का जो सेट्स है वो बताता है कि 5-6 में थोड़े कम हुए, 6-7 में थोड़े ज़्यादा हो गए, 5-6 में थोड़े कम हुए फिर ज़्यादा हो गए, इसमें थोड़े कम हुए, इसमें थोड़े ज़्यादा हुए। ठीक है, इसमें 5-6 में ही ज़्यादा हुए थे, इसमें 6-7 में क्या हुए, थोड़े कम हो गए। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह का कोई भी एक इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन मांग रहा है तो कोई भी एक आपको अलग से बनाना होगा। ठीक है, या फिर आप सीधा डेफिनेशन लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड बुक में क्वेश्चन भी है, ये पेज नंबर 70 पे है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भी है, उसका आंसर मैं आपको अब देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ जो हमने अभी बनाया है वो डबल बार ग्राफ कौन सा इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन वो देता है। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या है, मार्क्स obtained by the students in different subject। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क ऑब्टेन किए हैं इन एकेडमिक ईयर 2005, 6 and 2007। ठीक है, इस ईयर में
कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, बस यही हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन क्या लिख देंगे, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द, ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन एकेडमिक ईयर 2005-06 एंड 2007-08। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोर, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो 6-7 में मैथ्स में 30 मार्क्स थे, किसी स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स नहीं सॉरी, एक ही स्टूडेंट का, ठीक है, किसी स्टूडेंट का मैथ्स में 30 मार्क्स थे और मार्क्स हो गए 60। इम्प्रूव कितना हुआ, 30 नंबर से इम्प्रूव हुआ। यहाँ कितना इम्प्रूव हुआ, 50 से 50, ओनली 5 नंबर, यहाँ सिर्फ 5 नंबर, यहाँ दिखता है ये 5 नंबर, वो भी डाउन हुआ है, इम्प्रूव तो हुआ ही नहीं है, यहाँ तो सेम टू सेम है, यानी इम्प्रूव तो सिर्फ मैथ्स में हुआ है। ठीक है, कितने नंबर इम्प्रूव हुए हैं, तो 30 से 60, 30 नंबर इम्प्रूव हुआ। तो क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या लिखेंगे, द परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव द मोस्ट इन द मैथ सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, द परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड द मोस्ट इन द मैथ सब्जेक्ट। ओके, किस सब्जेक्ट में, तो मैथ सब्जेक्ट में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, किस सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हुए, डाउन हुए या बिगड़े। ठीक है, डिटेरियोरेटेड मतलब बिगड़ा किस में, तो किस में बिगड़ा, मार्क्स किस में बिगड़ा है, तो इसमें तो इम्प्रूव ही हुआ, इसमें पहला लाइन नीचे दूसरा लाइन ऊपर था, यानी इम्प्रूव ही हुआ, इसमें भी इम्प्रूव हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिटेरियोरेट हुआ। क्या हुआ, ये डिटेरियोरेट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, द परफॉर्मेंस हैज डिटेरियोरेटेड इन इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कौन सा था, इंग्लिश, तो द परफॉर्मेंस हैज डिटेरियोरेटेड, द परफॉर्मेंस हैज deteriorated in English subject, English subject। ठीक है, इसमें डिटेरियोरेट हुआ तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हुआ। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पर, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सेम टू सेम रह गया, तो सिर्फ हिंदी में ही दोनों बार सेम टू सेम हाइट के हैं। ठीक है, इन हिंदी। ठीक है, क्या लिखेंगे, the performance is at par in हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में क्या था, परफॉर्मेंस एट पर था। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ का डेफिनेशन, डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये क्या बोलता है, और उसके से रिलेटेड थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है।